नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत, 10 शील गुण तथा आश्रम। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत की, तो इसे 4 आर्य सत्य भी कहा गया है। इसे क्या दूसरा नाम अगर हम देखें, 4 आर्य सत्य। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना नया धर्म चलाया, वास्तव में वो कोई नया धर्म नहीं था, जबकि जो परंपरागत धर्म है उसी में उन्होंने एक ऐसा मार्ग बताया जिस पर चलकर लोग जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो सकते थे। लोगों को ये जो रास्ता था, ये जो मार्ग था, बहुत सरल लगा, सुबोध लगा। उन्होंने हमेशा यही कहा, ना तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा विलासिता वाला जीवन जीना चाहिए, ना ही अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक मध्यम मार्ग को अपनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी माता गौतमी से भी हमेशा यही कहा कि धर्म वो होता है जो विराग उत्पन्न करे। ध्यान रखें, धर्म वो है जो विराग उत्पन्न करे, जो इच्छाओं का दमन करे। महात्मा बुद्ध एक व्यावहारिक धर्म सुधारक के नाम से जाने गए, ये भी ध्यान रखें। वो एक व्यावहारिक धर्म सुधारक के नाम से जाने गए, जो लोगों के हितों के लिए जिन्होंने काम किया। उन्होंने नैतिकता को बढ़ावा दिया, मानव सदाचार को बढ़ावा दिया। इसी के साथ उन्होंने हमेशा चाहा कि समाज में जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता फैल रही है उसे कैसे कम किया जा सके। तो मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, जिन्हें हम 4 आर्य सत्य भी कहते हैं, वो 4 इस प्रकार से हैं। पहला जो है वो है दुख। दुख में संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध का ये मानना था कि संसार दुखों से भरा हुआ है। व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इन सभी कारणों से, कोई किसी एक कारण से दुख में व्याप्त है। हो सकता है जन्म, मरण, जरा, व्याधि, प्रिय का वियोग, इच्छित वस्तु का ना मिलना। तो व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई दुख जरूर रहता है, ऐसा गौतम बुद्ध को मानना है, जो कि बाद में उनके लिए बहुत ही नकारात्मक पहलू भी बना, क्योंकि जो जीवन है उसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। एक समय ऐसा आता है व्यक्ति के अच्छे दिन चलते हैं, कभी जो समय का पहिया है वो दुखों से भरा होता है। तो यहाँ पर एक कई बार जब नकारात्मकता वाला पॉइंट पूछा जाता है, तो भगवान बुद्ध ने जैसे जीवन को सिर्फ दुखी ही दुखी माना है। ये पॉइंट आज के नजरिए से कई लोगों को, कई विचारकों को गलत लगता है। तो पहला जो पॉइंट उनके द्वारा दिया गया था 4 आर्य सत्य में, वो क्या हो जाएगा कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है दुख समुदाय। समुदाय का मतलब होता है कारण, यानी अब कोई दुख है तो उसका कोई कारण भी होगा, और दुखों का जो मुख्य कारण होता है वो है तृष्णा या फिर हमारी लालसाएं। ठीक है, हमारे व्यक्ति जो है कोई ना कोई उसकी इच्छा होती है, कोई तृष्णा होती है, और वही उसके दुख का कारण बन जाती है। फिर दुख निरोध। ठीक है, दुख निरोध यानी अगर व्यक्ति को कोई दुख है तो दुख का कारण होगा, और दुख को हम कम भी कर सकते हैं, दुख को खत्म भी किया जा सकता है, दुख का निरोध भी किया जा सकता है। कैसे? व्यक्ति अगर तृष्णाएं जो हैं उसके मन में व्याप्त, वासनाएं जो हैं, लालसाएं जो हैं, अगर वो उनका विरोध करेगा तो दुख का भी निरोध हो सकता है। इसके अलावा चौथा जो सत्य बताया है वो, अब ये तो हमने बताया विरोध कर सकता है, लेकिन वो कैसे करे, उसका मार्ग, दुख निरोध मार्ग, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना गया। दुख निरोध मार्ग में गौतम बुद्ध ने कुछ 8 मार्ग बताए हैं, जिन पर चलकर व्यक्ति जो है अपने दुखों से के बंधन से दूर हो सकता है। तो बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांत। पहला हो जाएगा दुख समुदाय, यानी दुख का कारण, दुख को कम किया जा सकता है, और दुख को कम करने के कौन कौन से मार्ग हैं। तो दुख को कम करने के लिए 8 मार्ग जो है वो बताए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उन्होंने मध्य मार्ग ही चुना। मध्य मार्ग का मतलब उनके अनुसार ना तो बहुत भोग विलासिता वाला जीवन श्रेष्ठ है, ना ही अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना सही है। एक मध्य मार्ग पर चलकर व्यक्ति जो है निर्वाण को प्राप्त हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति वो कर सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग में सबसे जो पहला पॉइंट है, देखिए उनके सभी अष्टांगिक मार्गों में पहले सम्यक है। सम्यक यानी सच्चा, सही। तो सम्यक शब्द का प्रयोग आपको सभी में करना है। तो 8 मार्ग जो है उनमें पहला हो जाएगा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है 4 आर्य जो है वो सत्य, 4 आर्य सत्य में विश्वास रखना, यानी ये 4 बातें उनके द्वारा कही गई हैं
उसको सही मानना, उस पर विश्वास रखना। तो ये पहला पॉइंट है सम्यक दृष्टि। दूसरा पॉइंट है सम्यक वचन, यानी अच्छे बोल बोलना, हानिकारक वचनों का प्रयोग न करना, सच बोलना। तीसरा पॉइंट है सम्यक संकल्प। ध्यान रखें, पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, और तीसरा हो जाएगा सम्यक संकल्प, यानी मानसिक और नैतिक विकास के लिए प्रतिज्ञा करना, संकल्प करना हो जाएगा सम्यक संकल्प। चौथा है सम्यक कर्म, यानी हमेशा अच्छे कर्मों की ओर संलग्न रहना। अगला हो जाएगा पांचवा सम्यक आजीव। सम्यक आजीव यानी शुद्ध रूप से सदाचार का पालन करना, सम्यक आजीव हो जाएगा। सम्यक व्यायाम यानी मानसिक उन्नति के लिए व्यक्ति के द्वारा योग और व्यायाम की क्रियाएं भी करना। उसके बाद सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी स्पष्ट ज्ञान को देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि यानी निर्वाण की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के बाद व्यक्ति जब इस संसार से गायब हो जाना, यही सम्यक समाधि है। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो है, मध्यम मार्ग जो है, ये 8 चीजें जो बताई हैं, ये सारे मार्ग किसके अंतर्गत आ जाएंगे? दुख निरोध मार्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। अब गौतम बुद्ध ने व्यक्ति के किस प्रकार से कुछ गुणों को अपनाकर वो अपने जीवन को शांतिमय बना सकता है, 10 शील गुणों के बारे में भी महात्मा बुद्ध ने व्याख्या की है, जिसमें से पहला हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा अहिंसा, यानी हिंसा से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। दूसरा, हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना चाहिए, किसी और की चीज या किसी और की वस्तु का हाथ ना लगाए व्यक्ति। अगला हो जाएगा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य नियमों को पालन करें। अगला है नृत्य और संगीत का त्याग करें। सुगंधित पदार्थों का त्याग करें। असमय भोजन का त्याग करें और कोमल शैया का त्याग करें और कामिनी कंचन। तो यहाँ पर ये जो 10 पॉइंट हैं, ये 10 शील गुण हैं जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। इसी के अलावा महात्मा बुद्ध ने लोगों को कुछ अपने धर्म से संबंधित कुछ बातें बताई, जो कि जो प्राचीन धर्म, जो वैदिक धर्म था, उसके कुछ खिलाफ भी थी, कुछ उनसे मिलती जुलती भी थी। जैसे कि उन्होंने किन चीजों पर जोर दिया है? क्षणिकवाद। ठीक है, महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, लेकिन भ्रम में व्यक्ति सोचता है कि हर चीज उसके पास सदा के लिए रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोगों को प्रचार के माध्यम से बताना चाहते थे, ये जीवन क्षण भंगुर है, जीवन क्षणिक है, और हमें जब जिस छोटे से समय के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, उसे सही रूप से किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए, किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति की जाए, इसमें हमें लगाना चाहिए। भोग विलास में हमें अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है क्षणिकवाद। दूसरा अनीश्वरवाद। ठीक है, वैदिक सभ्यता का विरोध करते हुए, वैदिक सभ्यता के इस बात का विरोध कि भाई ईश्वर का होना का विरोध जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया। उनका ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति है वो खुद आध्यात्मिक मार्ग अपने आप चुने, अपने आप को समझे, किसी ईश्वर या दैवीय शक्ति के माध्यम से व्यक्ति जो है अपने कर्मों का सुधार भी नहीं कर सकता था। ऐसी बात उनका माननी थी। प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद जो है उनका एक मूल तत्व हम कह सकते हैं। उनका ऐसा कहना था कि कोई भी घटना होती है, ठीक है, कोई भी कार्य अगर होता है तो उसके पीछे, कोई चीज नष्ट होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। ये बात है प्रतीति समुत्पाद, यानी किसी कार्य के पीछे कोई कारण अवश्य रहा होगा। ये चीज भी महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई। अगला, महात्मा बुद्ध ने कर्मवाद पर जोर दिया है। व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसे जीवन का जो बंधन है उससे मुक्ति मिलने की संभावना रहेगी। बुरे कर्म अगर व्यक्ति करता रहेगा तो वो इसी जीवन मरण के चक्र में फंसा रहेगा। अनात्मावाद के बारे में उन्होंने बताया है। वैदिक सभ्यता की जो कुछ बातें थी जिसमें ब्रह्मा आत्मा के एकता के बारे में बताया गया है, लेकिन उन्होंने इन चीजों का विरोध किया। अनात्मावाद को उन्होंने बताया है। अनात्मावाद तथा अनीश्वर के बताने के बावजूद उन्होंने पुनर्जन्म के बारे में कहा है कि हाँ, पुनर्जन्म जरूर होते हैं व्यक्ति के, लेकिन उसका जो कारण है वो उन्होंने दूसरा बताया है। उनके अनुसार जो व्यक्तियों की तृष्णाएं
जो है वो पूरी नहीं हो पाती, उन तृष्णाओं के पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है वो बार बार जन्म लेता रहता है। तो पुनर्जन्म में उनकी जो सोच थी वो इस प्रकार से थी कि हाँ पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन उसका कारण उनके द्वारा दूसरा बताया गया। इसके बाद उन्होंने हमेशा कर्मकांड, यज्ञ, पशु बलि में का विरोध किया है, अविश्वास रखा है। जात पात का उन्होंने खंडन किया। जो बौद्ध धर्म था वो सभी धर्मों को स्वीकार करता था। तो यहाँ पर उन्होंने जात पात का कि भाई जैसे कि इससे पहले वैदिक सभ्यता में 4 अलग अलग वर्ण बन गए थे, वो खंडन बौद्ध सभ्यता जो थी, बौद्ध धर्म जो था वो करता था। मन वचन कर्म से किसी भी जीव की हत्या न, दुखी न किया जाए, किसी भी जीव की हत्या न की जाए। अहिंसा पर उन्होंने हमेशा बल दिया। तो ये अगला पॉइंट हो जाएगा, अहिंसा पर बल। वेदों में अविश्वास, ठीक है, उनका वेदों में क्या था, अविश्वास था, विश्वास नहीं था। कर्म को मुख्य माना गया था, व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और अगला पॉइंट हो जाएगा निर्वाण, निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। तो इन सभी मार्गों को, उनके मार्ग जो उनके द्वारा मार्ग बताया गया है, उनको अपनाकर व्यक्ति जो है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अगली क्लास में हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड बौद्ध संघ की स्थापना किस प्रकार हुई, कितने कितने संघीय बैठक वहां पर हुई हैं, इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।